चेयरमैन जी को ये बताना चाहता हूँ कि जो मान पत्र ये आम मान पत्र नहीं है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें कर्मचारियों का मान पत्र आपको दिया। सभी चेयरमैनों के माध्यम से हम इस मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे। हमारे बीच में जसवीर बंजारा जी बैठे होंगे, मैं सबसे लास्ट में बोलूंगा, सबसे बाद में बोलूंगा, बात करके सबके साथ आऊंगा। तो इसलिए हम हमारे बीच में ऐसे ऐसे योद्धा हमारे बीच में हैं और अभी हमारे नेक्स्ट जो वक्ता है जिसका हम सम्मान करना चाहते हैं, यशपाल ठाकुर जी चेयरमैन। धन्यवाद जी। ये ज्ञापन एक हमारे संगठन के सदस्य ने 2024 में चुनाव विधानसभा से चुनाव लड़ा। आपकी मेहनत और योग्यता को देखते हुए नायब सरकार ने आपको चेयरमैन हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड का पद दिया। इसके लिए सरकार का आभार प्रकट करते हैं और यह भी अनुरोध करते हैं जो दायित्व आपको मिला है, सामने जो समाज आपके बैठा है, ये समाज भी आपसे कुछ उम्मीदें करता है। आप सभी ने दे दिया। आप सबकी तरफ से उन महान विभूति जिन्होंने समाज या मैं ये समाज को किया, जागृति लाने का और उस समय को याद करते हुए जिस समय इतना दबाव था, उस समाज को बढ़ाने भारत के अंदर एक एहसास करते हुए हम खुली श्वास ले रहे हैं। तो इन महान विभूतियों की वजह से आप सबकी तरफ से इनको सत सत नमन करती हूँ। मंच पर विराजमान देखो, एक जोड़ी तो शेर और शमशेर, बड़ी तगड़ी जोड़ी है? दोनों बाहर करती लट काटती है और सबके सहयोग से आप जितने भी महानुभाव यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक शिकायत है भाई, अब बहन को तो बुला लिया, ना बाप भी लाए, ना बहन लाए, ना माँ लाए, ना कोई लाए, कैसे काम चलेगा बताओ? हैं ये तारक में ये बात करूं, लाया करो, लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? जब लाते हैं तो यहाँ 3 गुनी जनता इकट्ठी हो जाती, किसी की जरूरत होती क्या? और आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के लिए धन्यवाद समारोह था, क्योंकि हमारे 30 चेयरमैन उन्होंने बना करके और एक बहुत बड़ी शक्ति सर्व समाज को देने का काम किया। इसके लिए आज ये बहुत ही बड़ा लेवल पर एक कार्यक्रम हमारे यहाँ सभी लोगों ने किया, समाज की सरदारी ने।
और बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए इनको साधुवाद, धन्यवाद, आभार। तो जिस तरह से समाज के लिए कार्यक्रम था, एक समाज के लोग चाहते हैं कि इसमें सरकार में भागीदारी बढ़े, इसको लेकर क्या प्रयास रहेगा? देखिए, नायब सरकार ने तो छप्पड़ फाड़ के दे रखा है। हाँ। और आगे भी कोई बंद थोड़ी दरवाजे, रास्ते पूरे खोल रखे हैं, 24 घंटे रास्ते खोल रखे हैं। तो मुझे लगता है कोई कमी तो सरकार नहीं छोड़ रही किस चीज़ में। कुछ रोडवेज कर्मचारी की मांगे थी, आप सब मांगे पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं, सबकी समस्याओं को बहुत सहजता से सुनते हैं और जब वो मुस्कुराते हैं तो मुझे लगता है ये मैसेज सीधा है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके चेहरों पर मेरी मुस्कुराहट हमेशा चमकती रहेगी। लेकिन विपक्ष तो लगातार निशाना साधता रहता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ झूठी सरकार। ये सवाल मेरे लिए ठीक नहीं। ठीक, चलिए ठीक। बता रही हूँ, किसी भी बहन बेटी को दबाव में, परेशानी में रहने की ज़रूरत नहीं है और मैं तो सभी समाज के लोगों से आग्रह करूँगी, निवेदन करूँगी कि वो अपनी सोच को बदलने, अपनी सोच को ठीक दिशा में ले आएँ। बहन बेटियों से उसी तरह का व्यवहार करें जैसे वो अपने घर परिवार में अपनी बहन बेटियों के लिए चाहते हैं, वही व्यवहार उनको दूसरों की बहन बेटियों को भी देना होगा। अगर वो इन हरकतों से, गलत कामों से बाज नहीं आएंगे तो राज्य हरियाणा महिला आयोग उनको बख्शेगा नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगा और कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलकर रहेगी, क्योंकि यशस्वी मुख्यमंत्री जी की बहन बेटियों की चिंता, उनका सुरक्षा, सम्मान और उनको सशक्त कैसे करना है, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और आयोग भी कटिबद्ध। ठीक है। देखिए, सुनिए, अधिकार सबका है, मांगना चाहिए और बनना चाहिए। मैं तो ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं भाइयों के लिए भी एक आग्रह आप सबसे कहना चाहूँगी कि हरियाणा राज्य महिला आयोग न्याय का मंदिर है और जहाँ न्याय जैसा शब्द नहीं है, एक पवित्र शब्द है और एक मंदिर है। मंदिर के अंदर कोई भी आए, किसी भी तरह की दिक्कत, किसी के साथ भी अन्याय की कोई जगह नहीं है, वहाँ से सिर्फ न्याय ही मिलेगा उनको, चाहे कोई भाई हो। में क्या कहेंगे? आज सिरसा जी और सबसे सिंह जी है ओबीसी समाज से जो जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चुने हुए विभिन्न विभागों के जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन को यहाँ बुलाए, उनका मान सम्मान उन्होंने किया और इस चीज़ को लेकर के मैं सभी समाज के साथ से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सभी वर्ग से लेकर के सभी युवा में सबसे कम उम्र का मेरे से लेकर के और सभी अगर मैं बात करूं तो जिनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और एज भी काफ़ी बड़ा, सभी वर्ग के लोगों को उन्होंने इस भी टीम में लिया है, जो विभिन्न विभागों के अंदर चेयरमैन बनाए थे। सभी को यहाँ बुला करके मान सम्मान लोगों ने दिया, तो मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार। काफ़ी मांगे हैं समाज की, इस तरह से उठाएंगे आगे, क्या रहेगा? जो मांगे यह मंच के माध्यम से हमें मिली है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, उनको हम रखेंगे और जो भविष्य में जिस तरह के देश का निर्देश आएगा वो सबके उम्मीद करते कि हादसे में कल जिस तरह से हालात देखने को मिले, उसको लेकर विपक्ष मुद्दा बना रही है, क्या कहना? इस चीज़ को लेकर मैं बात करूँ जो हादसे के अंदर हुआ कि ये हादसे पहली बार जिला बना है, उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ध्वजारोहण के लिए वहाँ आए और जो वहाँ इंसिडेंट जो हुआ था उसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चली हुई है और तीव्रता के साथ वो चीज़ें चलेंगी। भविष्य में ऐसी अपनी घटना ना हो किसी के साथ, में इसको लेकर के भी अभी कमेटी में बैठी है। वंदे मातरम को लेकर इस तरह से देखा गया है कि अपमान सामने है, बीजेपी उसको लेकर एक रोज प्रदर्शन भी कर रही है, कैंडल मार्च निकाल दिया गया। देखो, वंदे मातरम जिस राष्ट्रीय गीत के माध्यम से एक देश के अंदर जागृति आई और गुलामी की जंजीर से तोड़ करके आज़ादी हमें मिली और उस राष्ट्रीय गीत को इन लोगों ने बिल्कुल ही, अगर बात करूं तो इसको लेकर आपत्ति भी जताई है और कल जिस तरीके से कांग्रेस के जो चेयर लीडर्स हैं उन्होंने इसके धुन को, इस राष्ट्रीय गीत को उन्होंने बंद कराने का उन्होंने काम किया, इसको अपमानित करने का उन्होंने काम बहुत ही निंदनीय है। इसको लेकर के शाम 6 बजे कैंडल मार्च है और इस चीज़ को लेकर के सभी की मामला क्या कहेंगे सर, थोड़ा पीछे? भाई, सबसे पहले तो यहाँ की जो गोहाना की जो ये पिछड़ा वर्ग के जो जितने भी चेयरमैन बनाए हैं सरकार ने, इनका जो सम्मान समारोह किया, इसके लिए सबसे पहले इनका धन्यवाद है और ये एक ऐतिहासिक है। अब इससे और भी लोगों को सीख मिलेगी, अपनत्व की, भाईचारे की भावना बढ़ेगी और इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास शब्द नहीं है कि हम भाजपा संगठन का और हरियाणा सरकार का कैसे धन्यवाद करें, हमारे पास शब्द नहीं है। अंतिम और वंचित की जो हमारी सरकार का नारा था उसको पूर्ण करते हुए, अंत्योदय की भावना को पूरा प्रकट करते हुए इस बार इतिहास में पहली बार हुआ है कि ओबीसी वर्ग के लगभग 1.5-2 दर्जन जो है
जो चेयरमैन है विभिन्न विभागों में, उनको सेवा का मौका दिया है। और इसमें अच्छी बात एक और भी देखने को मिलती है, जितने भी हम लोग आए हैं सभी चुन चुन के ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को स्थान दिया गया है जो वाकई समाज में धरातल पर काम करते हैं। सर आपके डिपार्टमेंट जब हुकूमत जाति वाले को मेरे स्टेबल करने के लिए किस तरह का रोड मैप है सर? जैसा कि मेरे विभाग के नाम से, बोर्ड के नाम से ही जाहिर है, विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास बोर्ड, जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अंग्रेजों के ज़माने से क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 लागू था। अब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इसलिए लागू था कि इन्होंने अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा छकाया, उनको मार मार के भगाया और उनको देश छोड़ने पर मजबूर किया, और आज हम स्वतंत्रता में सांस ले रहे हैं। तो इन जातियों ने जब ये धर्म युद्ध लड़े और आज़ादी के युद्ध लड़े तो इनके अपने घर बार, खेत खलियान, महल बनारे सब कुछ छूट गया। हमारे इन लोगों को जंगलों में, मुरसलों में, खुले आसमान के नीचे जीवन जीने को जो मजबूर होना पड़ा। जैसे गाड़िया लोहार समाज है, कौन नहीं जानता कि उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ वर्षों रह के महीनों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा है। चाहे महाराजा रणजीत सिंह की सेना में काम करना हो, चाहे सिख गुरुओं के जो काम चले हैं उनमें काम करना हो, चाहे बंदा सिंह बहादुर की जो सेना थी पूरे देश की आज़ादी के लिए, वो बात हो। तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व जो है निछावर किया था। लेकिन खुशी की बात ये है कि देर आए दुरुस्त आए, इस सरकार ने इन लोगों की बात को पहचाना, इनके योगदान को पहचाना, और अब इनका जो है उत्थान का काम कार्यक्रम था। और क्या आज का कार्यक्रम हरियाणा सरकार ने, नायब सरकार ने जिन बैकवर्ड समाज के प्रतिनिधियों को चेयरमैन बनाया, डायरेक्टर बनाया, सदस्य बनाया बोर्डों के, उन सबको एक जगह पर सम्मानित करने का कार्यक्रम था। क्योंकि हमारा फर्ज बनता है, सरकार ने जिनको प्रतिनिधि हम उनका सम्मान करें और इसके माध्यम से सरकार का धन्यवाद भी करें। उन्होंने पिछड़ा वर्ग को एक प्रतिनिधित्व दिया है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग की आवाज़ को कोई भी काम करने के लिए सीएम सबसे बड़ी ताकत होती है स्टेट में। सीएम के पास कौन पहुंच सकता? आम आदमी नहीं जा सकता। हमारे पास अब सरकार ने 17 आदमी दे दिए अपनी बात को पहुंचाने के लिए। तो इसलिए, और आज सबसे बड़ी बात, सबसे सौभाग्य की बात, हमारे जितने चेयरमैन थे जिनको हमने आमंत्रित किया था, 2 को छोड़कर उनकी पर्सनल मजबूरियां थी जिसके कारण वो नहीं आ पाए, अदरवाइज सभी यहाँ पे आए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने हमारे चेयरमैन बनाए। और हमारे चेयरमैन का धन्यवाद इसलिए है कि वो समाज के बीच में आए, और इससे बड़ा धन्यवाद हम जब मानेंगे जब समाज को, इनको समाज स्वीकार कर ले, समाज इनको स्वीकार कर ले, और आपस में ऐसी प्रॉब्लम हम अपनी डिमांड को उठाएं, सरकार तक हमारी मांग को पहुँचाएं।